सबसे पहले आज जो न्यूज़ है वो है यूएसए ने जो है वो आईसीसी ऑफिशियल्स जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। ये क्रिकेटिंग बॉडी वाला आईसीसी नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। उसके ऑफिसर्स पे या उसके जो अधिकारी हैं उन पर अमेरिका में आने जाने पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया है, रोक लगा दी है। और यूएस ने अनाउंस किया है कि सभी तरीके की जो संपत्तियां एसेट्स हैं इनकी वीजा वगैरह जो है वो बैन कर दिए गए हैं। किनके? दो ऑफिसर्स के या दो ऑफिसर्स के ऑफिशियल्स के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से जुड़े हुए फॉर देयर इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे अमेरिका के जो अधिकारी हैं या अमेरिकन जो सेनाएं हैं उनके सीआईए के अफगानिस्तान के अंदर 2003 के अंदर से जो कार्रवाई चल रही थी उसके खिलाफ। तो द अमेरिकन गवर्नमेंट हैज कंसिडर्ड द आईसीसी अ थ्रेट टू यूएस सोवरेनिटी। उन्होंने कहा है कि ये अमेरिका की संप्रभुता या आजादी के खिलाफ है और बिना अमेरिका की परमिशन के लोग अमेरिका के खिलाफ काम कर रहे हैं, जिसके लिए इन पे जो है वो प्रतिबंध लगा रहे हैं। हम ये हमारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका जो है वो इसका हिस्सा नहीं है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हिस्सा नहीं है और हम इसका पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इसमें। तो हमारे खिलाफ या हमारे लोगों के खिलाफ जो है वो ये कार्रवाई नहीं कर सकते अपने आप से। ये हमारे अगर खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो ये हमारे देश के खिलाफ कार्रवाई मानी जाएगी और इसके लिए हम इनको बैन कर रहे हैं। तो ये जो है वो मामला यहां पर आया है जिस वजह से न्यूज बनी है। यहां पर इन्होंने स्ट्रिक्ट प्यूनिटिव मेजर यानी कि कड़ी सजा के प्रावधान जनरली जो यूएस में टेररिस्ट ग्रुप के लिए किए जाते हैं वो इनके खिलाफ लगा दिए। यूएसए हैज नेवर रेटिफाइड द रोम स्टैट्यूट, यानी कि आपको ये ध्यान होना चाहिए कि रोम स्टैट्यूट जो है वो ही इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को गवर्न करता है या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो इससे जुड़ा हुआ है। अब यूएस ने इसको साइन तो कर दिया था पर रेटिफाई नहीं किया, यानी कि उनकी पार्लियामेंट ने इसको मंजूरी नहीं दी कभी। विच क्रिएटेड द आईसीसी इन 1998। तो आईसीसी जो है वो 1998 में बना है और इसके हिसाब से काम करता है। द यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो कॉल्ड आईसीसी अ थोरोली ब्रोकन एंड करप्ट इंस्टीट्यूशन। इन्होंने जो है वो इस पे गंभीर आरोप लगाए हैं और इनके अधिकारियों पे रोक लगा दी। अब हम आगे बात करेंगे आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है क्या और इसका क्या रोल है, कैसे काम करता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल दैट सिट्स इन द हेग इन द नीदरलैंड्स। ये कहां पे सिचुएटेड है? इसका मुख्यालय द हेग जो शहर है नीदरलैंड्स के अंदर, यहां पर स्थित है ये। और ये मेजरली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इट वॉज सेट अप आफ्टर द एडहॉक ट्रिब्यूनल्स टू डील विद द रवांडा वॉर क्राइम्स प्रूव्ड इनएफिशिएंट या इनइफेक्टिव। आईसीसी इज अ क्रिमिनल कोर्ट, यानी कि रवांडा में जो जेनोसाइड हुआ था, रवांडा में बहुत सारे लोगों को जो है वो मार दिया गया था और उसके बाद में वहां पे जो अदालतें थी वो उन अपराधियों के खिलाफ फैसले नहीं ले पाई थी। इस वजह से एक अंतरराष्ट्रीय मुहिम चली कि ऐसे क्राइम्स, ऐसे अपराध जिसमें कोई एक पूरे देश की सरकार ही शामिल हो या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति शामिल हो जो उस देश में सबसे ताकतवर हो सकता है, कोई तानाशाह हो सकता है, इस तरीके के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई कैसे कर पाएगा? उस देश की गवर्नमेंट उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि वहां तानाशाही चल रही है, वहां पे कोई कोर्ट काम नहीं करता। इस तरीके की स्थिति के अंदर एक ऐसी संस्था, एक ऐसी इंटरनेशनल बॉडी होनी चाहिए जो कि ऐसे लोगों के खिलाफ, जेनोसाइड करने वाले लोगों के खिलाफ, नरसंहार करने वाले लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर पाए। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो है वो मांग की गई। ये क्रिमिनल कोर्ट है, ध्यान रखिएगा, ये क्रिमिनल मैटर्स पे फैसले दे सकता है, यानी कि अगर क्राइम हुआ है तो ये फैसले दे सकता है। वहीं एक बहुत ही जनरली हमने सुना होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आईसीजे जिसको बोलते हैं हम, ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है। ये क्रिमिनल एक्टिविटी पे कभी फैसले नहीं देती, वो दो देशों के बीच के मामलों को सुलझाती है। वहीं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो आपराधिक मामले हैं उनमें फैसला दे सकती है। द आईसीसी हैज ज्यूरिसडिक्शन टू prosecute individuals for the international crimes of genocide, crimes against humanity and war crimes, यानी कि कोई युद्ध किया है किसी ने अपने पर्सनल फायदे के लिए, दूसरे देश में जबरदस्ती हमला किया है या किसी देश के नागरिकों के खिलाफ जेनोसाइड यानी कि बहुत सारे लोगों को मार दिया है, ह्यूमन राइट वायलेशन के, इस तरीके की चीजों के लिए, आपराधिक मामलों के लिए जो है वो ये फैसले देती है। द आईसीसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ complementarity. The ICC was not created to supplant the authority of national courts, यानी कि ये जो लोकल अदालतें हैं जैसे हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट हुआ उसके ऊपर नहीं है,
ये उनकी मदद करने के लिए है कि किसी देश में अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ अदालत फैसला नहीं दे पा रही है, या अदालत वहां पे इंडिपेंडेंट नहीं है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, या वहां जुडिशरी है ही नहीं, तो इस तरीके की कंडीशंस के अंदर ये जो है वो सहायता करने के लिए है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ना कि उनको बिल पूरी तरीके से जो है वो बदलने के लिए नहीं है या उसकी जगह लेने के लिए नहीं है। However, when a state's legal system collapses or when government is perpetrator of heinous crime, जैसा मैंने भी बताया, गवर्नमेंट ही कोई क्राइम करे, the ICC can exercise jurisdiction, तब ICC अपना फैसला दे सकती है। It is a court of last recourse, यानी कि कोई और रास्ता ही ना बचे तो ये आएगा अपनी जगह, ये अपना फैसला देंगे। The ICC began functioning on 1 जुलाई 2002, तारीख याद रखिएगा, यूपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा ये। The date that Rome Statute entered into force, यानी कि रोम स्टैट्यूट जो है वो जिस टाइम पे लागू हुआ 1 जुलाई 2002 को, तब से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो है वो काम करता है। The Rome Statute is multilateral treaty which serves as ICC's foundational and governing document, इससे ही ये चलता है। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन बन सकता है कि रोम स्टैट्यूट किस संस्था से जुड़ा हुआ है, तो आपको ध्यान होना चाहिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड से जुड़ा हुआ है। स्टेट्स विच बिकम पार्टी टू रोम स्टैट्यूट, जिन्होंने इसका हिस्सा बने हैं या जिनने इस पे रजामंदी दे दी है, वो इसके सदस्य बन जाएंगे। द रोम स्टैट्यूट हैज बीन साइंड बाय 139 कंट्रीज, 139 कंट्रीज ने इस पे साइन कर दिए हैं, जिसमें से 123 हैव रेटिफाइड थ्रू देयर पार्लियामेंट एंड इंटरनल प्रोसेस, यानी कि कुछ कंट्रीज 139 जिन्होंने साइन किया उनमें से 123 ने ही इसको रजामंदी दी है, पार्लियामेंट ने उनकी इस पे मोहर लगा दी है। जैसे अमेरिका का एग्जांपल है, अमेरिका ने साइन तो कर दिया था बट अमेरिका ने इस पे रजामंदी नहीं दी, यानी कि अमेरिका कहता है कि हम इसके पार्टनर नहीं माने गए। यूएसए एंड आईसीसी के बारे में, ऑल्दो द यूएसए वाज पार्ट ऑफ द फाउंडिंग मूवमेंट, जैसा मैंने बताया था यूएसए शुरुआत में इसका सदस्य बनना चाहता था, उन्होंने ये बात कही थी, बट फिर बाद में ये जो है वो इसको रेटिफाई नहीं किया इन्होंने, 2002 में पीछे हट गए। यूएसए ने अपोज किया आईसीसी का ड्यू टू एप्रीहेंशंस दैट इट विल बी यूज्ड पॉलिटिकली अगेंस्ट इट्स नेशनल्स, यानी कि अमेरिकन लोगों के खिलाफ दूसरे देशों में गतिविधियां करने के लिए जो है वो उनके नागरिकों के खिलाफ इसका इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए अमेरिका ने इसमें से पीछे हटने का फैसला किया है। इस वजह से ही हम इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने या अमेरिकन जो सीक्रेट एजेंसी है CIA, उसके लोगों पर आरोप है कि उन्होंने अफगानिस्तान में बहुत सारे लोगों के खिलाफ जो है काम किया है, गवर्नमेंट के खिलाफ काम किया है, और उसके खिलाफ ही ये जांच कर रहे थे, जिस वजह से ये मामला न्यूज में आया। कंट्रीज लाइक रशिया, चाइना एंड इंडिया वर नेवर इन फेवर ऑफ रोम स्टैट्यूट एंड नेवर साइंड ऑन इट, तो ये भी ध्यान रखिएगा, रशिया, चाइना, इंडिया तीनों ही जो है वो इसके मेंबर नहीं है। इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू आईसीसी। फॉर इंडिया डिसीजन वॉज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स। मेजर ऑब्जेक्शन जो इंडिया को रहे हैं वो है आईसीसी इज अ क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरह ये वो काम नहीं करता है कि दो देशों के बीच में मिलजुल के काम कर सकें। यहाँ पे जो है वो एक तरीके से इंडिया का कहना है कि भैया खुद ही ये, चाहे कंट्री उसका मेंबर है या नहीं है, खुद ही उनके ऊपर फैसला सुना सकता है। ये गलत है इंडिया के हिसाब से। सिंस आईसीसी इज सबऑर्डिनेट टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नीचे आता है, जिसमें परमानेंट मेंबर्स हैं 5 मेंबर्स, P5 कंट्रीज परमानेंट मेंबर्स, यूएसए, चाइना, आपका रशिया हुआ, फ्रांस और यूके हुआ, ये 5 परमानेंट मेंबर जो कंट्रीज हैं, इन 5 मेंबर कंट्रीज के ऊपर इसकी कोई पावर नहीं चलेगी, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नीचे है। इंडिया ऑल्सो ऑब्जेक्टेड टू द ओमिशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेरर, यानी कि इसमें टेररिज्म के खिलाफ कोई प्रावधान नहीं, वरना इंडिया पहले जाता है इसमें पाकिस्तान को लेकर। यूज ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स एंड वेपन्स, वो भी इसमें शामिल नहीं है। और मास रिस्ट्रिक्शन फॉर द एरियाज ऑफ आईसीसी, ये इसमें से ओमिट कर दिए गए हैं, यानी कि इनको इसमें शामिल नहीं किया गया। ये कुछ आपत्तियां हैं जिसकी वजह से इसकी इन्वेस्टिगेशन इन पे नहीं हो सकती है, और ये इंडिया को कुछ प्रॉब्लम्स हैं एंड आपत्तियां हैं इस पूरे मैटर को लेकर। This video is a part of daily live current affairs series. You can join me live every day at 10 p.m. Please like, share and subscribe. Thank you.